किचन औरत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। खाने को रुकावट नहीं बोल रहा, किचन की बात हो रही है। खाएंगे नहीं तो ज़ाहिर बात है ज़िंदगी नहीं चलेगी। लेकिन औरत को बावर्ची खाने से बांध के जितना बड़ा जुल्म इंसानी तारीख ने किया है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। औरत जब भी काम करना छोड़ेगी, अपना करियर तबाह करेगी, उसकी सबसे बड़ी वजह घर होगा। घर बोले तो क्या 70% घर जो है वो किचन है आपका। गर्म और गोल रोटी चाहिए, तरतराता हुआ बेगारा सालन चाहिए, हर 2 घंटे बाद चाय का मूड हो रहा है, आज कबाब खाने हैं, कल बिरयानी का दिल चाहेगा, घर के मसालों से बिरयानी बनवाएंगे, बाजारी मिर्चें भी नहीं डालनी। ये सब चीज़ें फसाद की जड़ हैं। मुतवाज़िन खुराक इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन 6 बंदों की मुतवातिर खुराक का बंदोबस्त एक बंदी पे डाल के उसका फ़र्ज़ बना देना, ये सरासर नाहक है। हमें मगरिब की तरक्कियाँ बहुत पसंद है, लेकिन उनकी तरह के खाने और हिलजुल के कुछ भी करने से हमें नफ़रत है। सीधी तरीन बात है कि जिसका दिल करे वो खुद जाए किचन में, या फ़ोन पे मंगाए, या फिर बाहर जाके पसंद की चीज़ ले आए, नौशजान करे, कौन रोकता है। होता ये है कि अगर आपकी फैमिली 3 बंदों की भी है तो सिर्फ किचन के फेरे एक इंसान को तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। इस बात का अंदाज़ा करने के लिए कम से कम एक दिन के लिए आपको अपने घर में खाने पकाने का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, वरना इसी तरह आप मुझे गालियाँ देते रहेंगे जैसे ऐन इस वक्त दे रहे हैं। देखें, आज क्या पकाना है, कल क्या पकाएं, अब्बा जी क्या खाएंगे, छोटे ने किस चीज़ पे मुंह बनाना है और शौहर ने किस चीज़ को ओके करना है, ये सब इतने पेचीदा सवाल हैं कि इन्हें बैलेंस करते करते एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस छोड़ के घर बैठ जाते हैं। बुज़ुर्गों की खिदमत ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए कोई मददगार रखे जा सकते हैं, और जिस टाइम तक हमारी बुज़ुर्ग बनने की बारी आएगी तो उस वक्त के लिए भाई अपनी जोगी कुकिंग सीखने का बंदोबस्त भी आज से ही किया जा सकता है। लड़का हो या लड़की, जब तक हमारे बच्चे और हम खुद खाना बनाने और बर्तन धोने के मामले में खुद कफ़ील नहीं होते, तब तक हम घर की बहू या बेटी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि उसने घर बैठ के अपने आप को ज़ाया किया। घर में बैठने देता ही कौन है, असल मसला ये है। उस दिन बानो कुर्सी आपा की वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि जब आपने किसी के लिए गर्म चपाती पका के मेज़ पे नहीं रखनी तो देखें एक राब्ता तो टूट गया ना जी। अब बैकग्राउंड ये था कि पैसा बड़ी सहूलत पैदा कर देता है, लेकिन राब्ते और मोहब्बत इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि बीवी मियाँ के छोटे छोटे काम नहीं करती, दबाती नहीं उसको, बूढ़ी सास से बातें नहीं करती, गीज़र की ईजाद के बाद वो मियाँ को नहाने के लिए पानी गर्म करके नहीं दे पाती, वगैरह वगैरह, और इस सब से मोहब्बत कम हो जाती है। उनकी बातें बड़ी अच्छी और धीमी आंच वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मियाँ अकेला कमा रहा है और बीवी गरीब उस सबसे बहुत ज़्यादा कुछ भी कर रही है तो वो बहरहाल तबाह है। मैं आज फौत हो जाता हूँ तो मेरी इस तरह की बीवी का माली कफील कौन होगा, जबकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास बंदा हूँ। वो सारी उम्र मुझ पर 100% डिपेंड क्यों करे, एक एक पैसे के लिए मेरा मुंह क्यों देखे। उससे बेहतर नहीं कि मैं अपना काम करूँ और वो अपना रोज़गार कमाए। बेशक खानों और घर के कामों के लिए बाद में दोनों मिलकर अपने पैसों से कोई मददगार रख सकते हैं। बेटी को हम ये क्यों सिखाएं कि तुमने जाके मियाँ की टांगें दबानी है, घर साफ करना है, खाने बनाने हैं, 24 घंटे मुस्कुरा के मास्टर का मोल्टीफोन तैयार रखना है, दिन का ज़्यादातर हिस्सा किचन और लॉन्ड्री में गुजारना है। ये क्यों ना सिखाएं कि बेटी अगर कोई हुनर आता है तो अपनी रोज़ी कमाने का बंदोबस्त करो, मियाँ की माली तौर पर मदद करो, और वो सारी सहूलतें इस पैसे से पैदा करो। और अगर नहीं आता हुनर तो सीख लो ताकि अपनी ज़िंदगी आसूदा रख सको। अपने घर की बच्चियों के मददगार बने, खाना पकाना सिखाएं उनको, लेकिन किचन से उन्हें बांधे मत। कोई हुनर सीखने दें, कोई तालीम लेने दें, कोई कारोबार शुरू करवा दें। किसी तरह बस कोशिश करें कि वो माली तौर पर अपना बोझ खुद उठा सकें। ऐसा होगा तो उन्हें किसी भी रिश्ते से ज़बरदस्ती जुड़ना नहीं पड़ेगा, बंधना नहीं पड़ेगा, और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मालिक व मुख्तार खुद होंगी। ये सब कुछ नहीं कर सकते तो अपने बेटों को थोड़ा सा किचन का इल्म सिखा दें, अल्लाह खैर करेगा। वो आगे अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बेहतर करेंगे, आपका सदका जारिया चलता रहेगा।